I heard about the formation of the Peace Summit, and I was like, is that PIEC? A little piece of Greenland, a little piece of Venezuela. We got one. All we want is peace. दावोस के मंच पर यह सवाल किसी आम नेता ने नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेबाक अरबपति एलन मस्क ने पूछा और निशाना था सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की बैठक चल रही थी। करीब 20 देशों के नेता, दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट्स और ग्लोबल पावर सेंटर्स मौजूद थे। इसी मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए अंतर्राष्ट्रीय मंच का ऐलान किया, बोर्ड ऑफ पीस का। ट्रंप के मुताबिक इस बोर्ड का मकसद होगा दुनिया में शांति स्थापित करना, संघर्षों को रोकना और कूटनीतिक समाधान को बढ़ावा देना। कागजों में यह ऐलान जितना गंभीर था उतना ही मजाक में बदल गया जब माइक मिला एलन मस्क को। दावोस में ही ब्लैक रॉक के CEO लैरी फिंक के साथ एक पैनल डिस्कशन के दौरान एलन मस्क से ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस पर सवाल पूछा गया और फिर मस्क ने मुस्कुराते हुए शब्दों से खेला। अब जरा आपने सुनिए कैसे उन्होंने उड़ाया बोर्ड ऑफ पीस का माखौल। We're going to make this interesting. How many quotes are you going to want that are going to be after this session? I don't know. I mean, 5. Okay. So good afternoon, everyone. It's great to see everybody here. It's been an amazing week here in Davos. Hopefully everybody saw that we are having conversations here. Hopefully everybody agrees. There are some conversations that we may disagree. There's many conversations that we may have agreed, but through those conversations, and I think today's result with a peace agreement earlier today, the World Economic Forum is here to have those conversations, to have understandings, and also resolution. So it's an important component of who we and what we are, and I'm thrilled to have Elon Musk here. He came all the way from California to be here to see all of you. So thank you, Elon. You're most welcome. I heard about the formation of the Peace Summit, and I was like, is that PIEC? A little piece of Greenland, a little piece of Venezuela. We got one. All we want is peace. Okay, I'm gonna. अब ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये था ट्रंप की नीतियों पर सीधा, सटीक और सार्वजनिक हमला। मस्क का इशारा साफ था, डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल से ही ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जता चुके हैं। उन्होंने इसे अमेरिका की स्ट्रेटेजिक जरूरत बताया था। डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरकारों ने इस प्रस्ताव को सीधे सीधे खारिज कर दिया, लेकिन ट्रंप का रवैया हमेशा आक्रामक रहा। आर्कटिक पर अमेरिकी पकड़, मिनरल्स, मिलिट्री पोजीशनिंग, यही वजह है कि जब ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस की बात कर रहे हैं तो मस्क जैसे लोग पूछते हैं शांति या फिर जमीन का टुकड़ा। अब मस्क ने वेनेजुएला का नाम भी यूं नहीं लिया। डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के खुले समर्थक रहे हैं। मादुरो सरकार पर प्रतिबंध, विपक्ष को समर्थन, तेल और संसाधनों में अमेरिकी दखल। मस्क का व्यंग ये था कि जहां ट्रंप की विदेश नीति रेजिम चेंज और टेरिटोरियल इंटरेस्ट से जुड़ी रही हो, वो अचानक शांति का बोर्ड बनाए तो सवाल तो उठना लाजमी है। ये सिर्फ एक चुटकुला नहीं था, ये इशारा था। ग्लोबल एलीट, बिजनेस लीडर्स, टेक इंडस्ट्री और अब ट्रंप की वैश्विक नीतियों को सवालों के घेरे में रख रहे हैं। जब दुनिया युद्ध, यूक्रेन, गाजा, चीन, अमेरिका तनाव से जूझ रही हो और उसी वक्त शांति के नाम पर जमीन और सत्ता की बात हो तो भरोसा डगमगाता है। अब असली सवाल है कि क्या बोर्ड ऑफ पीस वाकई शांति के लिए है या फिर ये कूटनीतिक दबाव, अमेरिकी हित और ग्लोबल नैरेटिव कंट्रोल का नया तरीका है। तो एलन मस्क ने बिना लंबा भाषण दिए बस एक लाइन में ही पूरी बहस छेड़ दी। खैर, दावोस का मंच अक्सर गंभीर घोषणाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार एक मजाक ने पूरी पॉलिटिक्स खोल दी। पीस या फिर पीस, ये सवाल अब सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि अमेरिका की वैश्विक सोच पर सबसे बड़ा सवाल बन गया है। अब आपसे सवाल, क्या ये वाकई शांति की पहल है या सत्ता और जमीन का खेल? आपका जो कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं।